हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? पिछले 3 वीडियो से हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन की चर्चा कर रहे हैं और मैंने 1 बाय 1 3 अलग अलग केसेस लिए हैं। पहले केस में हमने माना था कि लाइन एक प्लेन को पैरेलल है और दूसरे प्लेन को परपेंडिकुलर है। दूसरा केस हमने समझा था जहां लाइन एक प्लेन को पैरेलल है लेकिन दूसरे प्लेन को इंक्लाइन है। और तीसरे वीडियो में हमने मास्टर केस विजुअलाइजेशन के साथ समझा था कि जहां लाइन दोनों प्लेन को इंक्लाइन है, एचपी को भी इंक्लाइन है और वीपी को इंक्लाइन है। और उस थ्योरी के बेस पर जो मास्टर थ्योरी है, वो थ्योरी के बेस पर हम प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं आज से, क्योंकि लाइन के मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स मैक्सिमम प्रॉब्लम केस 3 पर आधारित है। तो आज मैं एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं। बिना स्किप किए सभी स्टेप्स आप उस वीडियो के उस ड्राइंग के समझें। मैं डायमेंशनली एक एक स्टेप सही ढंग से समझाने जा रहा हूं। ड्राइंग के दौरान मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताने भी जा रहा हूं, तो वीडियो को कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है। एक एक स्टेप को बारीकाई से समझे और उसके बेस पर जब आप पूरा प्रॉब्लम समझ जाए तो खुद से स्केचबुक में या कोई पीस ऑफ पेपर पर आप प्रॉब्लम को डायमेंशनली ड्रॉ करें। फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन की मास्टर थ्योरी विजुअलाइजेशन के साथ समझी थी और उस थ्योरी का आउटकम ये निकाला था कि जब लाइन दोनों प्लेन को इंक्लाइन है, एचपी एंड बीपी दोनों को, तो मिलने वाले दोनों प्रोजेक्शंस शॉर्टर लेंथ के होंगे। एचपी के साथ भी इंक्लिनेशन है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और वीपी के साथ जो एंगल है उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के साथ कुछ न कुछ एंगल है, तो दोनों मिलने वाले व्यूज फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू शॉर्टर लेंथ के होंगे। अभी उस थ्योरी के आधार पर हम आज पहला प्रॉब्लम ले रहे हैं स्ट्रेट लाइन का। पहले से अंत तक बिना स्किप किए आप वीडियो और ड्राइंग देखते जाए, क्योंकि ड्राइंग करते दौरान मैं कई इंपॉर्टेंट चीजें का डिस्कशन करने वाला हूं, तो साथ में ड्राइंग भी समझे और डिस्कशन करने वाले जो पॉइंट्स है उसको भी याद रखें। अभी पहला प्रॉब्लम जो लिया है हमने स्ट्रेट लाइन का, डेटा इस प्रकार है। स्ट्रेट लाइन PQ इज 70 mm लॉन्ग, इट इज इंक्लाइन टू HP by 30 डिग्री एंड टू VP by 45 डिग्री। पॉइंट P इज 20 mm above HP and 25 mm in front of VP. ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस ऑफ PQ। कोई भी प्रॉब्लम अगर एग्जाम में दिया जाता है तो सबसे पहले दिमाग में सेट करने के लिए आप इंपॉर्टेंट डेटा उनके जो है उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। तो मैं यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं डेटा करके। तो डेटा में क्या दिया है? सबसे पहले लाइन हमें दी है जिसका नाम है PQ। जैसे हम लाइन PQ लिखते हैं उसका मतलब लाइन के 2 एंड पॉइंट्स मुझे दिए हैं, P एंड Q। और पहले भी हमने डिस्कशन किया कि जब 2 एंड पॉइंट्स है तो कोई एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है पोजीशंस दिखाने के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्टली कोई एक पॉइंट की पोजीशन हमें एग्जामिनेशन में या डेटा में दी जाएगी। देखते हैं आगे इस प्रॉब्लम में दिया है कि नहीं। लाइन PQ है, लेंथ है 70 mm। लाइन की जो लेंथ है जिसको हम ट्रू लेंथ कहते हैं, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 70 mm। इट इज इंक्लाइन टू HP by 30 डिग्री। इंक्लिनेशन HP के साथ दिया गया है 30 डिग्री। इट मीन्स थीटा जो एंगल है वो मेरा 30 डिग्री है। एंड इट इज इंक्लाइन टू VP by 45 डिग्री। मीन्स VP के साथ एंगल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, तो फाई 45 डिग्री दिया है। पॉइंट P इज 20 mm above HP and 25 mm in front of VP। एक पॉइंट P की हमें पोजीशन दी गई है, एक्चुअल पोजीशन, और अगर हम एक्चुअल पोजीशन पॉइंट की जानते हैं तो उनके दोनों प्रोजेक्शंस हम इजीली दिखा सकते हैं।
तो पॉइंट P की एक्चुअल पोजीशन क्या है? इट इज 20 mm अबोव HP. It is 20 mm above HP and 25 mm in front of VP. 25 mm in front of VP. इतनी चीजें हमें इस प्रॉब्लम में डेटा के तौर पर दी गई है। अभी सॉल्यूशंस कैसे स्टार्ट करें? तो सॉल्यूशन के मामले में सबसे पहले हमारा बेसिक जॉब या बेसिक वर्क होगा, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और पहली जो लाइन, कोई भी प्रॉब्लम स्ट्रेट लाइन का हो, प्लेन का हो, सॉलिड का हो, कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम शुरुआत एक हॉरिजॉन्टल लाइन से करेंगे और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रेफरेंस लाइन XY से आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन बना दी जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन XY कहेंगे। तो ये हमारे लिए लाइन हो गई XY। अभी आगे की बात, एक पॉइंट P की पोजीशन हमें दी गई है 20 mm अबोव HP एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के दोनों कंक्लूजन को अगर फिर से हम रिकॉल करते हैं कि इफ एनी पॉइंट इज अबोव HP, इट्स फ्रंट व्यू इज अबोव XY। तो इस पॉइंट का फ्रंट व्यू P' 20 mm अबोव XY होगा एंड इफ एनी पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ VP, इट्स टॉप व्यू इज बिलो XY। तो उसका टॉप व्यू स्मॉल p 25 mm बिलो XY होगा। तो शुरुआत में मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके XY से ऊपर डिस्टेंस लिया है 20 mm, जहां मैंने P' मार्क किया और XY से 25 mm डिस्टेंस नीचे लेके मैंने पॉइंट P मार्क किया। P मेरा टॉप व्यू पॉइंट है और P' जो है वो फ्रंट व्यू पॉइंट है। अभी दोनों पॉइंट जैसे मिल जाते हैं तो दोनों पॉइंट में से एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट करेंगे जो XY को पैरेलल होगी और वो लाइट पेंसिल से ड्रॉ करके हम प्रोजेक्टर के तौर पर उसका व्यू दिखाएंगे। तो P' और P में से मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स जनरेट कर दिए। P' और P का काम खत्म हो गया। अभी फिर डेटा पे जाते हैं। मैंने ये डेटा यूटिलाइज कर दिया, P की पोजीशन जो दी थी उसके अनुसार हमने P' और P को मार्क कर दिया। नेक्स्ट हमें ट्रू लेंथ दी गई है, एंगल थीटा दिया है और एंगल फाई दिया है। अगर मैं एक कॉम्बिनेशन देखता हूं ट्रू लेंथ एंड थीटा, ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन, तो उस पर से हमें एक लाइन मिलेगी जिसकी लेंथ होगी 70 mm और उसका HP के साथ एंगल 30 डिग्री होगा। HP के साथ एंगल 30 डिग्री मीन्स फ्रंट व्यू में XY के साथ इंक्लिनेशन। और जब फ्रंट व्यू की बात आती है तो फ्रंट व्यू का एक पॉइंट तो हमें पता है P', तो दूसरा पॉइंट कैसे फाइंड करें? तो हम करते हैं कि P' पर सेंटर रख के मैं एंगल ले रहा हूं 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री एंगल मार्क कर दिया और उस पर हमारी जो ट्रू लेंथ है 70 mm, तो P' से ये P' 30 डिग्री एंगल मेंटेन करना है और फिर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसकी लेंथ 70 mm होगी। तो 70 mm लेंथ में ये एंगल दिखा देता हूं, ये एंगल है 30 डिग्री, ये ट्रू लेंथ है 70 mm और ये लाइन का जो एंड है वो कोई पॉइंट से दिखाना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पॉइंट्स का जो नोटेशन आएगा वो नोटेशन क्या आएगा, कौन सा पॉइंट मुझे दिखाना चाहिए। कई स्टूडेंट्स, जब मैं क्लास लेता हूं तो कई स्टूडेंट्स बताते हैं कि ये पॉइंट Q' होगा। जब आप Q' दिखाते हैं तो आपका आंसर गलत है। क्यों? कि अगर Q' लेंगे
तो पी डैश और क्यू डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन हमारा फाइनल फ्रंट व्यू बन जाएगी। और फाइनल फ्रंट व्यू अगर पी डैश क्यू डैश ट्रू लेंथ दिखाता है तो वो लॉजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि फ्रंट व्यू तो कभी भी ट्रू लेंथ नहीं दिखाएगा, फ्रंट व्यू तो हमेशा शॉर्टर लेंथ वाली होगी, तो क्यू डैश पॉइंट तो नहीं होगा। तो क्यू डैश की जगह कोई एक और पॉइंट देना चाहिए जब ट्रू लेंथ की बात है। तो मैं है फ्रंट व्यू में, लेकिन उसको कोई नंबर के साथ, जैसे मैंने 1 दिया तो Q1 डैश से मार्क करता हूं। तो P डैश Q1 डैश वो फ्रंट व्यू में है, इसलिए विथ सफिक्स 1 मैंने एक लाइन दिखाई P डैश Q1 डैश, वो ट्रू लेंथ है और उसका HP के साथ एंगल 30 डिग्री है। जैसे हमें Q1 डैश पॉइंट मिलता है तो Q1 डैश पॉइंट में से XY को पैरेलल एक लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल, और वो लाइन हमारे लिए लोकस कहलाएगी। ये लोकस ऑफ Q डैश है। तो यहां तुरंत हमें लिखना चाहिए ये लोकस ऑफ Q डैश, लोकस ऑफ Q डैश। क्यों? क्योंकि हमारा फाइनल एलिवेशन पॉइंट Q डैश ये लाइन पर कहीं ना कहीं मिलने वाला है, जो हमें ढूंढना है। सिमिलरली हम एंगल फाई का इस्तेमाल करते हैं। ट्रू लेंथ तो हमें दी गई है, तो P पर हमारा ये एंगल प्रोटेक्टर रख के 45 डिग्री एंगल लेना है। 10, 20, 30, 40 एंड ये रहा 45, तो 45 एंगल, और उस पर P में से निकलती हुई 70 mm लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट करनी है। तो P पॉइंट एंगल हमें 45 डिग्री मेंटेन करना है और 70 mm लेंथ करके हमने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी, और उसका भी पॉइंट नोटेशन, क्योंकि Q तो नहीं आएगा, अगर मैं डायरेक्ट Q रिप्रेजेंट करता हूं तो फिर वो टॉप व्यू हो जाएगा। टॉप व्यू ट्रू लेंथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन तो हमें ट्रू लेंथ दिखाती है। मैं यहां लिख देता हूं दिस इज ट्रू लेंथ 70 mm। इसका XY के साथ या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल जो है वो 45 डिग्री है। तो ये पॉइंट कोई और पॉइंट होगा टॉप व्यू में। 1 मैंने यहां पॉइंट दे दिया है, तो ये मेरे लिए दूसरा पॉइंट होगा Q2। 1 मैं नहीं दे सकता, ऑलरेडी हमने 1 दे दिया है, तो ये पॉइंट 2 होगा Q2। टॉप व्यू का पॉइंट है तो डैश तो नहीं आने वाला। कई बार अगर स्टूडेंट्स आप पहले ये लाइन ड्रॉ करते तो इसको Q1 बोलेंगे, और यहां जो दूसरा पॉइंट देंगे वो Q2 डैश होगा। आप कौन सी लाइन पहले ड्रॉ करते हैं उस पर डिपेंडेंट है। अल्टीमेटली हमने 2 लाइन रिप्रेजेंट कर दी। एक है P डैश Q1 डैश, वो ट्रू लेंथ है एलिवेशन में। दूसरी लाइन PQ2, वो भी ट्रू लेंथ है लेकिन प्लान में। Q2 में से भी हम एक लाइन XY को पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, और वो लाइन भी हमारे लिए हम कहेंगे इसको लोकस ऑफ Q। हमारा फाइनल टॉप व्यू पॉइंट ये स्ट्रेट लाइन लोकस पर कहीं न कहीं मिलने वाला है। ट्रू लेंथ इज द मैक्सिमम लेंथ। हमारा Q पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पर कहीं ना कहीं मिलेगा शॉर्टर लेंथ का। अभी तक हमारे पास 2 लाइन है, ट्रू लेंथ इन एलिवेशन, ट्रू लेंथ इन प्लान। अभी बाकी का कंस्ट्रक्शन कैसे फिनिश करते हैं वो देखिए। कोई भी एक पॉइंट से शुरुआत कीजिए। समझो कि मैं शुरुआत करता हूं Q1 डैश से, तो Q1 डैश से आप एक वर्टिकल लाइन एक्सटेंड करेंगे कहां तक? जहां तक आपका पॉइंट P है। तो देखिए मैंने Q1 डैश से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी यहां से, और वो वर्टिकल लाइन कहां तक मैंने खींची? जो लाइन पर P है। तो P के सामने वाला जो पॉइंट है
वो मेरे लिए Q1 डैश में से चेंज होके Q1 हो जाएगा, क्योंकि अभी वो टॉप व्यू के रीजन में है। तो Q1 डैश का नामकरण बदल के यहां होगा Q1, और P के सामने Q1 है, मीन्स P और Q1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट हो गया, शॉर्टर लेंथ पैरेलल टू XY। तो ये जो शॉर्टर लेंथ हुई वो टॉप व्यू की शॉर्टर लेंथ है, यानी टॉप व्यू की रियल लेंथ है, तो मीन्स इट इज ट्रीटेड एज प्लान लेंथ, उसको हम कहेंगे प्लान लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q1 इज प्लान लेंथ। और जैसे प्लान लेंथ मिल जाती है तो आपको करना क्या है, P को सेंटर बनाइए और प्लान लेंथ जितनी रेडियस डिसाइड कर दीजिए कंपास से, और फिर इससे एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए जो आपका पहले वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसको इंटरसेक्ट करेगा। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा मोस्ट वांटेड, या जो पॉइंट हमें फाइंड करना था वो पॉइंट Q होगा। तो PQ1 जितनी रेडियस लेके मैंने आर्क ड्रॉ किया, मीन्स इट इज अ सर्कल लोकस, पूरा सर्कल हम नहीं दिखाते हैं, सिर्फ उतना ही आर्क दिखाते हैं जहां स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं। P और Q को ज्वाइन कर दीजिए। तो P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन वो हमारा एक व्यू हो गया, और वो व्यू है हमारा टॉप व्यू PQ। सिमिलरली हम Q2 से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने Q1 डैश से स्टार्ट किया वैसे दूसरा पार्ट Q2 डैश, Q2 में से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्सटेंड करेंगे कहां तक, P डैश तक। तो ये मैंने Q2 पॉइंट पकड़ा, Q2 में से मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की इस डायरेक्शन में, तो P डैश तक ये Q2 पॉइंट यहां उसका नोटेशन चेंज हो जाएगा, ये Q2 डैश हो जाएगा। और डिस्टेंस बिटवीन P डैश एंड Q2 डैश दोनों फ्रंट व्यू वाले पॉइंट है, मीन्स एलिवेशन के पॉइंट है। तो ये जो लेंथ शॉर्ट हुई वो एलिवेशन लेंथ है। कहने का मतलब मुझे जो एलिवेशन या फ्रंट व्यू मिलने वाला है उसकी लेंथ कितनी होगी, इतनी। तो इतनी लेंथ की रेडियस सेट करके P डैश को आप सेंटर ले लीजिए, P डैश Q2 डैश को रेडियस सेट कर दीजिए, और फिर आर्क ड्रॉ कर दीजिए। जो आर्क आपका स्ट्रेट लाइन लोकस जो था Q डैश का यहां इंटरसेक्ट होगा, और वो हमारा फाइनल पॉइंट Q डैश होगा। अगेन P डैश और Q डैश को आप ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा दूसरा प्रोजेक्शन हुआ, और जिसको हम बोलेंगे फ्रंट व्यू। तो दोनों व्यूज हमें मिल गए, फ्रंट व्यू भी मिला और टॉप व्यू भी मिला। और अगर आंसर आपका सही है तो एक क्रॉस चेकिंग है जो हम कर सकते हैं। जैसे P डैश एंड P एक वर्टिकल प्रोजेक्टर पर है, वैसे अगर आपका सॉल्यूशन सही है डायमेंशनली, तो Q डैश एंड Q दोनों पॉइंट एक वर्टिकल लाइन पर मिलने वाले हैं, वो एक प्रोजेक्टर पर होंगे। तो P डैश एंड P दे आर ऑन द फर्स्ट प्रोजेक्टर, Q डैश एंड Q ऑन द सेकेंड प्रोजेक्टर। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। आइए इसी सॉल्यूशन से हम लाइन की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को समझते हैं। ये सॉल्यूशन हमारे पास रेडी है, तो उसको थोड़ा एनालाइज करके मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं। लाइन का कोई भी सॉल्यूशन आप करें आगे आने वाले कई प्रॉब्लम्स में, तो लाइन के कोई भी सॉल्यूशंस में आपको 9 चीजें याद रखनी है। कौन सी 9 आइटम्स है वो मैं लिखता हूं। देयर आर बेसिकली 9 आइटम्स विच वी हैव टू रिमेंबर।
एक तो है 4 लाइंस। कोई भी लाइन के सॉल्यूशंस में हमें 4 लाइन मिलने वाली है, 4 एंगल मिलने वाला है, और एक रहा वो है ईपीडी, एंड प्रोजेक्टर्स डिस्टेंस। मैं ये 9 जो आइटम्स है उसको डिटेल में समझाने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो कौन सी 9 चीजें हैं? पहले मैंने लिखा 4 लाइंस। कौन सी 4 लाइन मिल रही है? देखो, द फर्स्ट लाइन इज ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, ये पहला। दूसरा, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, दूसरी आइटम। तीसरी चीज, फ्रंट व्यू खुद, और चौथी चीज टॉप व्यू खुद। ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, जैसे ये सॉल्यूशन में P'Q1' जो लाइन है वो हमारी पहली लाइन P'Q1', इट इज ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के रीजन में ट्रू लेंथ वाली लाइन है। दूसरी लाइन ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, तो PQ2, ये हमारी दूसरी लाइन। फ्रंट व्यू खुद, जो मैंने यहां डार्क लाइन से दिखाया है P'Q', तो वो P'Q' फ्रंट व्यू, एंड टॉप व्यू फाइनल PQ, तो फोर्थ इज PQ। तो ये 4 लाइन हो गई। मैं यहां एरो से दिखाता हूं। पहली लाइन ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, फ्रंट व्यू खुद, एंड टॉप व्यू खुद। तो ये 4 लाइन। उसके बाद 4 एंगल्स है। कौन सा? पहला एंगल वो है थीटा। हमारी जो लाइन है ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू XY के साथ जो एंगल बनाएगी उस एंगल को हम थीटा कहते हैं। जैसे यहां एंगल 30 डिग्री दिया है, वो थीटा है। ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू XY के साथ जो एंगल बनाएगी उस एंगल को हम कहते हैं फाई। फ्रंट व्यू खुद XY के साथ जो एंगल बनाए उसको हम कहेंगे अल्फा, एंड टॉप व्यू XY के साथ एंगल जो बनाती है उस एंगल को हम कहेंगे बीटा। तो ये 4 एंगल है, थीटा, फाई, अल्फा, बीटा। मैं समझा देता हूं। ये जो एंगल है ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू XY के साथ ये जो एंगल बनता है, लाइक ये हमारा है एंगल अल्फा, ये एंगल है हमारा थीटा। लेकिन फ्रंट व्यू खुद जो एंगल बनाती XY के साथ वो एंगल हमारा है अल्फा। ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू एंगल, ये लाइन जो बनाती है उसको हम कहते हैं फाई। लेकिन टॉप व्यू खुद जो एंगल बनाएगी XY के साथ वो एंगल है बीटा। तो ये 4 एंगल है। थीटा एंड फाई उसको हम ट्रू इंक्लिनेशन मानते हैं। थीटा एंड फाई दे आर ट्रू एंगल्स, ट्रू इंक्लिनेशन, क्योंकि वो जैसे है वैसे एंगल दिखते हैं, ट्रू एंगल्स। लेकिन अल्फा एंड बीटा उसको हम अपरेंट इंक्लिनेशंस मानते हैं। APPA अपरेंट इंक्लिनेशन, अपरेंट एंगल्स और अपरेंट इंक्लिनेशंस। तो 2 एंगल ट्रू इंक्लिनेशन वाले हैं जो ट्रू लेंथ खुद बनाती है, और 2 एंगल अपरेंट इंक्लिनेशन है। और एक चीज हमेशा याद रखे, अपरेंट एंगल इज ग्रेटर देन ट्रू एंगल। लाइक यहां थीटा एंड अल्फा, सो अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा। क्यों? क्योंकि अल्फा बनाने वाली जो लाइन है वो शॉर्टर लेंथ की है, तो ऑब्वियसली उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बड़ा बनने वाला है। सो अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा, और यहां बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन फाई। तो ये 4 एंगल हो गए। एंड लास्ट जो है जिसको हम बोलते हैं एंड प्रोजेक्टर्स डिस्टेंस।
हमें पता है कि लाइन के दो एंड पॉइंट है पी एंड क्यू। पी के दो प्रोजेक्शन पी डैश और पी, तो पी डैश और पी में से एक वर्टिकल प्रोजेक्टर बनता है लाइक ए, और वैसे दूसरा पॉइंट है क्यू डैश एंड क्यू, उसमें से दूसरा प्रोजेक्टर बनता है। ये दोनों प्रोजेक्टर्स के बीच का हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस, जिसको हम ईपीडी कहेंगे, पी डैश पी वाली लाइन, क्यू डैश क्यू वाली लाइन, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जिसको हम ईपीडी कहेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दोनों जैसे रेलवे ट्रैक है तो उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है उसको हम ईपीडी कहेंगे। तो लाइन का कोई भी प्रॉब्लम हो, इन 9 कंपोनेंट्स तो आपको दिखने वाले हैं, 4 लाइन, 4 एंगल एंड ईपीडी। अभी 9 जो आइटम्स है उसमें से हमारे प्रॉब्लम के डेटा में कौन सी आइटम दी है और कौन सी फाइंड करनी है, वो हमारे पर डिपेंडेंट है। आप डेटा को कैसे हैंडल करके बाकी की सभी चीजें निकालते हैं, वो लाइन का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में हम वैरायटीज लेने वाले हैं 1 बाय 1, लेकिन जो भी सॉल्यूशन मैं डायमेंशनली ड्रॉ करके पीस ऑफ पेपर पर आपको दिखा रहा हूं, उसको स्किप किए बिना हर एक स्टेप को समझना है, खुद को आपको ड्रॉ करना है स्केचबुक के पेज पर या शीट के कागज पर, और ये सभी चीजें आपको समझनी है। यहां में हम रुकते हैं ये प्रॉब्लम लेने के बाद। इसको समराइज करके सभी चीजें आप याद रखें। आगे आने वाले वीडियो में हम दूसरा कोई वैरायटी वाला प्रॉब्लम लेंगे और ये सभी ये सभी जो बातें हैं उसको फिर से हम रिवाइज करेंगे। यहां हम रुकते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।